परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत समझाते हैं कि हे जीवात्मा, तू अपने दुखों के लिए परमात्मा को दोष क्यों दे रही है। तुझे जो भी सुख दुख मिल रहे हैं अपने ही पूर्व जन्म के पापों और पुण्यों के कारण मिल रहे हैं। इन्होंने बहुत सी पुरानी कथाओं के उदाहरण देकर समझाया है कि साधारण जीव तो एक तरफ रहे, शिव जी जैसे देवता, भगवान कृष्ण जैसे अवतार आदि भी पूर्व कर्मों के फल से बच ना सके। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों को नष्ट करने का एकमात्र साधन परमात्मा का नाम है। इसलिए सदा प्रभु के नाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। लिव प्रभु के नाम से जोड़कर रखनी चाहिए। संत मनुष्य की जन्म से लेकर अंत तक की अवस्था का वर्णन करते हुए जीव को चेतावनी देते हैं कि जब तू माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था तो तेरी लिव परमेश्वर से जुड़ी हुई थी। तूने इस मृत्यु लोक में आकर परमेश्वर को बिल्कुल भुला दिया है। तूने बचपन अज्ञानता में गंवा लिया और जवानी मान अहंकार में नष्ट कर ली। बुढ़ापे में पहुंचकर ऐसी दुर्दशा हो गई कि तेरे लिए परमेश्वर का नाम अभ्यास करना असंभव हो गया। तूने जप तप और संयम का साधन बनने वाली निर्मल बुद्धि त्याग दी। तूने न तो निर्मल कर्म किए और न ही राम नाम का जाप किया। तू काम के वश हो गया और तेरी बुद्धि बुरे कामों में लगी रही। तू जवानी में विषय विकारों एवं माया में भोगों में लीन हो गया, जिस कारण तू परमात्मा की भक्ति और उसके नाम से दूर रहा। मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य परमेश्वर की भक्ति और नाम की साधना द्वारा परमेश्वर से मिलाप करना है। संत कहते हैं, परमात्मा अनादि, अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ है। वह सबका मूल है, सर्वव्यापक है। वह सर्वशक्तिमान है, अजर अमर है, परिवर्तन से ऊपर है, अनुपम है, अपने जैसा आप है, कोई दूसरा उसके जैसा नहीं। वह माया से निर्लिप्त है। वह मन, बुद्धि और कल्पना से ऊपर है। उसकी पहुंच हर जगह है। संत कहते हैं, प्यारे बच्चे, तू केवल उस राम नाम का सिमरन कर जो सबसे सुंदर और मनमोहक है। वह प्रभु नाम रूप है, अमृत रूप है। उसका नाम परम तत्व है। उस प्रभु नाम के सिमरन द्वारा जन्म मरण, बुढ़ापे, चिंता और मृत्यु का दुख नष्ट हो जाता है। परमात्मा का नाम परमात्मा का रूप है। उसके नाम द्वारा उससे मिलकर जीव अमर पद का भागी बन जाता है और परमेश्वर की तरह ज्ञान रूप और आनंद रूप हो जाता है। जब हृदय रूपी घर के अंदर प्रभु का आनंद भरा हुआ है तो उसकी खोज में बाहर भटकते रहने का कोई लाभ नहीं। संत कहते हैं, अज्ञानी लोग तीर्थों के पानी और मंदिरों में पत्थरों की मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, जबकि सर्वव्यापक परमेश्वर हमारे अंदर है। संत कहते हैं, हमने वेदों, पुराणों आदि धर्म ग्रंथों की खोज करके देख लिया है। उनमें भी यही उपदेश दिया गया है कि प्रभु हमारे अंदर है। वृद्धावस्था बहुत दुखदाई है। इसमें शरीर निर्बल हो जाता है, आंखों से पानी बहता रहता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, गला रुक जाता है और मुंह से शब्द भी ठीक तरह नहीं निकल पाते। मैं प्राणी, उस अवस्था में पहुंचकर तू परमात्मा की भक्ति कैसे कर पाएगा। हे प्रभु, तुम खुद ही वैद्य बनकर अपने भक्तों, संतों और जन्म मरण के रोग से छुटकारा दिलाकर भव सागर से पार उतारा कर दो। संत कहते हैं, संसार में केवल प्रभु के नाम का अमृत ही जन्म मरण के सब दुखों की श्रेष्ठ औषधि है। नाम रूपी अनमोल हीरा प्रभु की दया मेहर से प्राप्त होता है। जितनी चाहे कोशिश कर लो, वह हीरा हृदय में छुपाया नहीं जा सकता। नाम रूपी हीरे के गुण का वर्णन कर पाना असंभव है। जिस तरह गूंगा मिठाई खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, उसी तरह प्रभु और उसके नाम के अनुपम आनंद का वर्णन कर पाना असंभव है। नाम की महिमा के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि नाम का अभ्यास करने से अकथनीय सुख मिलता है, जिससे आत्मा की आंखों को ठंडक मिल जाती है, आंखें संतुष्ट हो जाती हैं और प्रभु या नाम सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। जो लोग प्रभु का नाम भुलाकर दुनिया के झूठे धंधों में लिप्त रहते हैं, उनके मन और आत्मा कर्मों, इच्छाओं तथा तृष्णाओं से लिप्त रहते हैं।
वे लोक और परलोक दोनों में दुख सहते हुए परेशान होते हैं। जिन भाग्यशाली जीवों के हृदय में परमात्मा की सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम है, वही उसके सच्चे भक्त हैं। जो बाहर से परमात्मा के प्रेम का दिखावा करते हैं परंतु अंदर से दुनिया के मोह में ग्रस्त हैं, वे परमात्मा के झूठे प्रेमी हैं। सच्चे भक्तों का हृदय परमात्मा के दर्शन से उसके प्रेम के रंग में रंगा रहता है। इसी प्रकार पूर्ण संतों और भक्तों ने जहाँ भी प्रभु की पूजा, भक्ति, आराधना, सेवा, प्रभु के नाम का अभ्यास, उसके भजन बंदगी का उपदेश दिया है, उनका वास्तविक भाव प्रभु के नाम का अभ्यास करना है। केवल प्रभु के नाम को ही उससे मिलाप और मुक्ति प्राप्ति का एकमात्र साधन है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं सृष्टि के आरंभ से यह विधान सृष्टि कर दिया है कि संसार के सब लोगों के लिए केवल नाम ही प्रभु से मिलाप का एकमात्र साधन है। थैंक यू।